इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। साल 2021 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पनपे थे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। ठीक ऐसा ही दृश्य एक बार फिर से देखने को मिला। हमास ने गाज़ा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे, वही इज़राइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या है इज़राइल फ़लस्तीन विवाद। सबसे पहले हम इसकी भूगोलीय स्थिति के बारे में समझते हैं। दरअसल इज़राइल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद है। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक पट्टी है जिसे गाज़ा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी को ही फ़लस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाज़ा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इज़राइल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। भले ही इज़राइल के प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि हम युद्ध में हैं और हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हमास को तो ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वह लगातार गोलीबारी करता रहता है। दरअसल हमास इज़राइल को देश के तौर पर देखता ही नहीं है और उसे निशाना बनाता रहता है, जबकि इज़राइल और अमेरिका हमास को एक चरमपंथी संगठन मानते हैं। साथ ही हमास को नेस्तनाबूद करने की मंशा रखते हैं। फ़लस्तीन अरबी और बहुसंख्य मुस्लिम इलाका है, जहाँ की आबादी तकरीबन 20 लाख है। साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद से 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ और तब से लेकर आज तक फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच संघर्ष जारी है। यह विवाद तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के इस हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसे फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता है। यह वो दौर था जब इज़राइल की स्थापना नहीं हुई थी और वेस्ट लैंड से लेकर गाज़ा पट्टी तक का इलाका फ़लस्तीन का हिस्सा था। यहाँ पर यहूदी और अरब रहा करते थे। धीरे धीरे यहूदियों और अरब लोगों के बीच में अपने लोगों के लिए देश बनाने की मांग उठने लगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ब्रिटेन से यहूदी लोगों के लिए फ़लस्तीन को स्थापित करने की बात कही। दूसरी ओर बहुसंख्यक अरब अपने लोगों के लिए फ़लस्तीन नाम से एक नया देश बनाने की मांग कर रहे थे। यही से इस विवाद का जन्म हुआ, जो बदस्तूर जारी है। फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच का विवाद तो अंग्रेज भी नहीं सुलझा पाए थे। इसी वजह से उन्होंने 1948 में फ़लस्तीन को उसी के हाल पर छोड़ दिया था और वहां से चले गए। यहूदी नेताओं ने मिलकर इज़राइल की स्थापना का ऐलान किया, जिसका फ़लस्तीनियों ने जमकर विरोध किया और पड़ोसी अरब देशों ने तो हमला भी बोल दिया था। युद्ध के बीच कई फ़लस्तीनियों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा और फ़लस्तीन के ज़्यादातर हिस्से पर इज़राइल ने कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और मिस्र ने गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि जेरूसलेम के पश्चिमी हिस्से पर इज़राइल का नियंत्रण स्थापित हो गया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इज़राइल पर हमले हुए, इज़राइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत करता गया। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इज़राइल युद्ध, हर युद्ध में इज़राइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता ही गया। धन्यवाद।